यार पंजाब तो सही हारा, लेकिन कूपर कॉनली के लिए थोड़ा सा बुरा लग रहा है, क्योंकि आप जब इतने कैच छोड़ोगे वो भी एसआरएच के सामने, वो आपको नहीं छोड़ने वाले। और कमाल की तारीफ यहां पर एसआरएच की बॉलिंग की भी करनी पड़ेगी कि जिस पंजाब ने 265 चेस कर दिया था उसको आपने सिर्फ 202 पर रोक दिया। वो पंजाब जिसमें कूपर कॉनली की शायद अगर सेंचुरी नहीं आती तो शायद वो 150 के आसपास निपट जाते। ये अपने आप में काबिल तारीफ है। पहले एसआरएच ने 235 बनाए, जिसमें हेनरी क्लासन, ईशान किशन, ट्रेविस हेड, आप लेके चलिए अभिषेक शर्मा, नीतीश कुमार रेड्डी, सबने अपना अपना रोल प्ले किया। और पंजाब कूपर कॉनली के 107 रन 59 बॉलों में सिर्फ, जिसमें 7 चौके 8 छक्के रहे। इसके अलावा कुछ भी ढंग का था नहीं। आप कैप्टन श्रेयस अय्यर से लेकर किसी की बात कर लीजिए, प्रभसिमरन सिंह, प्रियांश आर्या, नीचे से लेकर श्रेयांश शेगड़े, सब कोई नहीं चला। शशांक के तो मुझे लग रहा है कैच के ऊपर काफी लंबी चौड़ी क्लास लगने वाली है अब। और शशांक क्यों, लोकी फर्गसन ने भी कैच छोड़ा, सबने कैच छोड़े हैं इस सीजन में। जितनी बात रिकी पॉन्टिंग से की गई, रिकी पॉन्टिंग खुद कह रहे थे क्या लड़के मेहनत तो करें लेकिन कैचेस छोड़ रहे हैं। जब आप हेनरी क्लासन का कैच छोड़ेंगे, जब आप ईशान किशन का कैच छोड़ेंगे तो वो आपको नहीं छोड़ेंगे, बहुत जाहिर सी बात है। इसलिए मैंने कहा कि पंजाब के साथ जो हुआ वो सही था, वो हारना डिजर्व करते थे। लेकिन कूपर कॉनली 22 साल का एक लड़का जिसने अपने डेब्यू सीजन पर ही सेंचुरी जड़ी है, और वो सबसे कम उम्र का ओवरसीज प्लेयर बन गया सेंचुरी लगाने वाला। पंजाब के लिए मैं इसलिए कह रहा हूं कि 235 चेस किया जा सकता था। हालांकि कमेंट्री में एक बात और कही जा रही थी कि ग्राउंड आपको लग रहा है ऐसा नहीं है कि इतना इजी, बॉल कई बार रुक के आती है, कई बार थोड़ी सी बॉल फंसती है, ग्रिप करती है पिच, और जब ग्रिप करती है पिच तो फिर बैटिंग आसान बिल्कुल नहीं होता है। और यहां पर ना वो चीज बिल्कुल सामने सामने नजर भी आई है। प्रियांश आर्या, पैट कमिंस लेके प्लेयर ऑफ द मैच बने, कैप्टन लीडर प्लेयर किसी भी तरीके से मानो वो कमाल है। प्रियांश आर्या 1 रन, प्रभसिमरन सिंह 3 रन, श्रेयस अय्यर 5 रन, सूर्यांश शेगड़े 25 रन, शशांक सिंह 4। मतलब क्या करते। एक तरफ कूपर कॉनली 107 सबसे यंग बैटर है जिसने सेंचुरी जड़ी है। आप सोचो ना, क्विंटन डिकॉक वो 23 साल के थे जब उन्होंने जड़ी थी, डेविड वार्नर 23 साल के थे 153 दिन के जब उन्होंने जड़ी थी, डेविड मिलर ने 23 साल की उम्र में जड़ दी थी। यहां पर 22 साल की उम्र में सेंचुरी जड़कर कूपर कॉनली ने इन सब का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। मार्कस स्टोनिस को आज प्रमोशन दिया गया था, ऊपर बुलाए थे, लेकिन 14 में 28, सूर्यांश शेगड़े 17 में 25। लेकिन जब आप 235 चेस कर रहे हो तो आपको स्ट्राइक रेट के साथ साथ एक लंबी पारी भी खेलनी पड़ती है। यहां पर नहीं खेल पाए। पंजाब की आप जितनी चीजें देखोगे उसमें आपको वही नजर आएगा कि सब कुछ सही था। शायद पिच पर ये 235 रन बनते भी नहीं, अगर वो विकेट लेते शायद 160-70 पर ये मैच निपटता और ये मैच लड़ाई का होता। जब आप पंजाब के लिए सेंचुरीज की बात करते हैं तो फिर वहां पर वो सेंचुरी आई है कूपर कॉनली के। प्रभसिमरन सिंह ने भी 22 साल की उम्र में सेंचुरी जड़ी थी और कूपर कॉनली ने जड़ दी है। उन्होंने अपना इंडिविजुअल रिकॉर्ड अच्छा किया, लेकिन जब आप एसआरएच की बात करोगे यहां पर एक टीम एफर्ट आपको देखने को मिलेगा। ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा ने 13 बॉल में 35 रन, 4 छक्के 2 चौके। ट्रेविस हेड 19 बॉल में 38 रन, 200 का स्ट्राइक रेट, 3 छक्के 3 चौके। ईशान किशन की 50, 32 बॉल में 55 रन। हेनरी क्लासन 43 में 69 रन, ऑरेंज कैप होल्डर बन गए अब ये। नीतीश कुमार रेड्डी 13 में 39, नॉट आउट गए हैं 29 पे, 2 छक्के 3 चौके। ये एक प्रॉपर टीम एफर्ट है, इसीलिए वो 235 तक पहुंचे। बॉलिंग की बात करोगे तो अर्शदीप सिंह हमेशा की तरह एक सरदर्द बने हुए पंजाब के लिए, 4 ओवर में 43 रन। मार्को एंसन का तो भूत बना दिया मारते मारते, 4 ओवर में 61 रन। लोकी फर्गसन 4 ओवर में 41 रन। यूजी चहल की बॉलिंग पे तो क्या कहूं, कैचेस जितने छूटे उनको तो उन्होंने बेचारों ने बहुत अच्छा किया। 4 ओवर 32 रन, 8 की इकोनॉमी रही है। और विजय कुमार वैश्य 4 ओवर में 54 रन। यानी कि यूजी चहल को हटा दो तो किसी एक बॉलर ने कुछ ढंग का काम नहीं किया है। पार्टनरशिप बिल्ट हुई है, ओपनिंग पार्टनरशिप 54 रन की, फिर ईशान किशन और ट्रेविस हेड की 30 रन की, फिर ईशान किशन हेनरी क्लासन की 88 रन की, नीतीश कुमार रेड्डी की 63 रन की। यानी कि आपने पार्टनरशिप बिल्ट होने दी, आपने एक एक करके बताया कि नहीं चलेगा काम ऐसे। दोस्त सिंपल सी बात है, आप अगर इस तरीके से कैचेस छोड़ोगे तो मैच आपके हाथ से जाएगा। ना सिर्फ मैच आपके हाथ से जाएगा, आप इस चीज में अफसोस भी करेंगे। खैर फिलहाल तो एसआरएच टेबल टॉपर बन गई है। वो टेबल टॉपर होने के साथ साथ उसने एक चीज ये भी दिखा दी कि जब हम 200 प्लस का टोटल डिफेंड करते हैं, पैट कमिंस एज अ कैप्टन 8 बार 200 प्लस टोटल डिफेंड किया, उन्होंने जीता है। और अगर 220 से ऊपर का टोटल है 11 बार वो जीते हैं। अगर आप लॉन्गेस्ट विनिंग स्ट्रीक की बात करें एक टीम के अगेंस्ट, तो एसआरएच ने पंजाब के अगेंस्ट ये 9वीं लगातार जीत दर्ज की है, एक वेन्यू के ऊपर जो सबसे ज्यादा है। सीएसके आरसीबी का रिकॉर्ड टूटा है। जब आप एक अपोनेंट की बात करते हैं तो फिर उसमें भी ये दूसरी सबसे ज्यादा है। जो 10 जीता है 11 मैच में 10 जीता ही, वो सेकंड हाईएस्ट है। सबसे हाईएस्ट एमआई वर्सेस केकेआर है, वानखेड़े में 13 मैचेस में से 11 जीते हैं एमआई ने। तो ये चीज होती है।
लेकिन एसआरएच का कमबैक अच्छा है। पहले 4 मैच में सिर्फ 1 जीत आई थी, लास्ट के 7 मैच में 6 जीत हैं। उसके पास टोटल 7 जीत के साथ 14 पॉइंट, टेबल टॉपर्स, ऑरेंज कैप होल्डर, पर्पल कैप में ईशान मलिंगा ज्वाइंट है और कैप्टन पैट कमिंस प्लेयर ऑफ द मैच। मुझे लगता है एसआरएच यहां से अब बताएगी कि टॉप 2 के टेबल में कैसे रहते हैं। बाकी क्या लगता है आपको, पंजाब कमबैक कर पाएगी? बताइए जरूर कमेंट के अंदर।